कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर राजस्थान में हुआ। वहां उन्होंने चिंता तो इस बात की करनी थी कि कांग्रेस को ऊपर कैसे लाया जाए, ये जो डूबती हुई नैया है इसको किनारे कैसे लगाया जाए, कौन ऐसा लीडर हो जो इस कांग्रेस को आगे बढ़ाए। लेकिन हुआ वो जिसको बोलते हैं ढाक के तीन पात, यानी ले देकर अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर G23 के नेता लगातार सवाल उठाते रहे कि एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि अगला अध्यक्ष कोई गांधी परिवार के बाहर का हो। लेकिन ये अब लग रहा है, और ये हमेशा से लगा है, कि कांग्रेस के अंदर गांधी खानदान के अलावा कोई दूसरा अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसका जवाब तो गांधी खानदान ही देगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना वहां कुछ होता नहीं है। एक बार फिर से जो खबरें आई हैं वो ये कि राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष पद दिया जाएगा। सूत्रों की माने जो खबरों में आ रहा है वो यही कि वही गांधी खानदान, बाहर के लिए नो एंट्री, किसी को बाहर वाले के बारे में सोचा नहीं जाएगा, और जो बाहर की बात करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। G23 के नेताओं ने, जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर लीडर, उनका तो प्रतिनिधित्व ही नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। कपिल सिब्बल जो कि तेज तर्रार वकील भी हैं और प्रवक्ता भी रहे, उनकी कोई नहीं सुनता। वहां अगर आप बात उठाओगे गांधी खानदान के विरोध की तो वहां बाहर कर दिए जाओगे, या कोई सुनाएगा नहीं, किनारे कर दिए जाओगे। आप चाटुकार बनिए, चापलूस बनिए, वहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में आप देखें सुनील जाखड़ जो कि पंजाब के सीनियर लीडर हैं, एक हिंदूवादी चेहरा माने जाते हैं, काफी उनकी पंजाब में पकड़ है। अब उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय टाटा कर दिया है। उन्होंने कहा भाई मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, ये पार्टी का बुरा हाल है, इस पार्टी में जिस तरह की बातें चल रही हैं, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में बोला कि आप कहीं भी राजनीति करो, पंजाब की राजनीति मत करना, क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस भूल जाओ। इस बात को नवजोत सिंह सिद्धू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी उस पर मोहर लगाते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाखड़ जी, बढ़िया लीडर है, पार्टी को इनको खोना नहीं चाहिए। ये शब्द उनका बता रहा है कि वो भी कहीं इसी मूड में है। और इसको लेकर के जिस तरह की बातें उठ रही हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी के हालात को देखकर मुझे जो है तरस आ रहा है। वो कहते हैं अब जो है पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी, अब इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति रहना चाहेगा ही नहीं जिसका अपने आत्मसम्मान उसको आगे रखना है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में अध्यक्ष पद की चिंता के अलावा पार्टी डूब रही है, उसके अलावा बाकी सारी बातें हुई। वहां सोनिया गांधी जी ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, इस देश में डर का माहौल है, लोगों को डराया जा रहा है, पुरानी चीजों को किरोदा जा रहा है, वो अर्थव्यवस्था पर चिंता करते हैं, चीन की चिंता करते हैं कि इस देश में बेरोजगारी है। कहां उनको बेरोजगारी दिख रही है भाई? अगर उत्तर प्रदेश कोई एक राज्य को ले लें तो उनको पता लगेगा योगी जी की सरकार ने पिछली बार ही 2 लाख से अधिक की नौकरियां दी, पुलिस भर्ती करी, टीचर भर्ती करी, टोटल मिलाकर अगर रोजगार टेम्परेरी और परमानेंट की बात करें तो 5 लाख से अधिक नौकरियां तो यूपी ने दी। आप कहते हो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या सरकार सबको सरकारी नौकरी पर रख दे? प्राइवेट नौकरी नहीं है, अपना रोजगार नहीं है। मोदी सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो भारत कैसे बने इस पर काम कर रही है, इसको आगे लेकर चल रही है। और वो कब बनेगी? यहां नौकरियां दे दी जाएंगी सबको, इससे इकोनॉमी हाई नहीं होती। गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे, उनकी सैलरी पर। लेकिन जब एक उद्योग बनाता है कोई युवा या कोई व्यक्ति यहां भारत का अपना रोजगार खड़ा करता है, वो 20 लोगों को नौकरी देता है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। सरकार इस पर काम कर रही है। जो 75 साल देश की आजादी को हो गया, आज 75वां साल अमृत महोत्सव मना रही है मोदी सरकार मना रही है, तो 70 साल अगर इसके देखेंगे पिछले, तो उसमें तो यही हाल रहा है कि शिक्षा पद्धति इस तरह की है कि मशीन बना दो बस व्यक्ति को, वो नौकरी कर सके, नौकर बन सके। अब नौकर तो नौकर है, चाहे आईएएस अधिकारी है, चाहे आईपीएस अधिकारी है, फिर चाहे वो एक क्लर्क है, नौकर है, मालिक नहीं है।
मोदी सरकार मालिक बनाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस को तो वही पुराना ढर्रा, वही लोगों को भड़काना, वही भावना भड़काना। आज धार्मिक भावनाओं को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस भड़काना चाहती है, अब लोग भड़केंगे नहीं। अब वो कहते हैं धार्मिक, वहां चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कौन कौन सी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उनके अनुसार? वो कहते हैं साहब ईडी, सीबीआई, एनसीबी, ये दुरुपयोग हो रही है। तो भैया किसके खिलाफ हो रहा है? एनसीबी ने अगर नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है, देश की आजादी के बाद पहली बार हमने तो सुना 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। सोचो 21,000 करोड़ कितने पैसे होते हैं, तो कितना पैसा होता है। मोदी, अमित शाह ये अगर भ्रष्ट होते 1,000 करोड़ कितना होता भाई, किसमें से आधा दे दो। लेकिन ये सरकार ना बिकती है ना झुकती है। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में इसको एप्रिशिएट करने के बजाय वो चिंता किसकी कर रहे हैं? जिन लोगों पे एनसीबी कार्रवाई कर रही है। ये क्या दुरुपयोग है एजेंसी का या सदुपयोग है? देश में नशाखोरों पर लगाम लग रही है, उनकी नशे की खेप पकड़ी जा रही है। हजारों करोड़ रुपए का नशे का कारोबार अभी तक पकड़ा जा चुका है सामान। तो एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं या गलत? सोनिया गांधी के हिसाब से ये गलत काम हो रहा है। दूसरी एजेंसी की बात करें तो ईडी ने क्या कार्रवाई की है इस देश में? ईडी ने कार्रवाई की कि बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारी जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है उनको पकड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा झारखंड के अंदर एक आईएएस अधिकारी पकड़ी गई और मनरेगा के तहत उसने जो पैसे इकट्ठे किए 17 करोड़ रुपया तो उसके घर कैश मिला। ये ईडी की कार्रवाई थी। ये दुरुपयोग है क्या? देशवासियों के हिसाब से तो ये सदुपयोग है। पहले तो एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई करती नहीं थी, आधे तुम रख लो आधे हम रख लें और बस उसके बाद केस खत्म। लेकिन आज की डेट में महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो 2 मंत्री उनके जेल के अंदर बंद हैं। एक कौन है? नवाब मलिक, जिनका पता लग रहा है कि 1993 के बम ब्लास्ट के दोषी दाऊद इब्राहिम, उसके गुर्गे, उनसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसका जवाब हिसाब किताब उनके पास नहीं है, जेल में बंद है। न्यायपालिका भी समझ रही है कि सबूत और गवाह ये बता रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है। दूसरे अनिल देशमुख, 100 करोड़ उगाही का आरोप है, पुलिस वालों ने लगाया, कमिश्नर ने लगाया उस समय के, जेल के अंदर बंद है। ये दुरुपयोग हो रहा है या ये सदुपयोग है? कांग्रेस की सरकारों में तो पहले कभी हुआ नहीं कि इतनी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई हो, हजार हजार करोड़ रुपए जब्त हुए हो। तीसरी एजेंसी है सीबीआई, जिसको वो कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है। तो सीबीआई क्या काम कर रही है? सीबीआई छापा मारती है, रेड करती है, देश विरोधी एक्टिविटी में कोई लगा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब आप देखिए जिन्होंने हिंसा की, पश्चिम बंगाल की हिंसा हुई, वहां लोगों के घर जलाए, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, नरसंहार हुआ, तो वो केस सीबीआई को दिया। किसने? कोर्ट ने। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई पश्चिम बंगाल की हिंसा की जांच में लगी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के लिए दोषी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, न्यायालय में वो सबूत जमा किए गए हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि ये सीबीआई का दुरुपयोग है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, सोनिया गांधी जी आप मुझे बताइए, क्या पश्चिम बंगाल के हिंसा के दोषी वो पकड़े ना जाएं? क्योंकि वो हिंदू हैं, वो महिलाएं हिंदू थी जिनके साथ बलात्कार हुए। तो आपको दर्द है कि उनके रेप करने वाले आज जेल के अंदर बंद हुए, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। ये सीबीआई दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग है क्या? ये सदुपयोग है सीबीआई का कि यदि इस देश में किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, वो किसी गरीब के साथ रेप होता है, तो उसको जहां भी है वहां से खोज कर निकाला जाए। ये सीबीआई का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। इस तरह से एनआईए है। एनआईए किसके खिलाफ कार्रवाई करती है? यह एजेंसी आतंकवादियों के खिलाफ संबंध कार्रवाई करती है। जो आतंकवादियों से संबंध रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र के अंदर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पकड़े गए हैं। अभी तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या यह ना होती? इनको नहीं पकड़ना चाहिए क्या? इस देश में आतंकवाद के गुर्गे जो बैठे हैं, आतंकवादियों के, जिन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट किए थे 1993 में, उनके जो मददगार हैं
उनको पकड़ा ना जाए? क्या आप समझते हैं कश्मीर में आतंकवाद इसी तरह रहे, एनआईए वहां रेड ना करे? क्या चाहती हो आप क्यों कहती हो कि ये दुरुपयोग हो रहा है? तो सोनिया गांधी जी, एनआईए अगर आज आतंकवादी और उनसे संबंध रखने वाले और उनके मददगारों पर कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो आपको दर्द क्यों है? आपकी दिक्कत क्या है? आपको हर अपराधी के पकड़ने पर प्रॉब्लम क्यों है? आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है। इन एजेंसियों का पहली बार देश की आजादी के बाद यदि सही सदुपयोग कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है। कोई इंटरफेयर नहीं है किसी नेता का, कितनी बड़ी पहुंच क्यों ना हो। यह पहली बार हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नहीं हो सकता था। गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर बंद है क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में पार्ट लिया। तो किसी ने पक्ष नहीं लिया, ना मोदी जी ने फोन किया, ना अमित शाह ने एजेंसियों को कि छोड़ दो, ये तो हमारी पार्टी का है, गृह राज्य मंत्री है। यही है एजेंसियों का सदुपयोग। तो सोनिया गांधी जी कहती हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चिंतन शिविर कांग्रेस को कैसे आगे ले जाएं, इसके लिए था, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने इस चिंतन शिविर में जो बातें रखी हैं वो केवल ये है कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं आजादी के साथ, इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इनको बदनाम कैसे किया जाए, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बदनाम किया जाए, इसका चिंतन शिविर रहा। और ले देकर लास्ट में वही जो होना था, पहले से सबको पता था कि कोई ना कोई गांधी खानदान का ही एक बंदा अगला भी अध्यक्ष रहेगा, वो होना ही था, वो हुआ। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि जाखड़ ने अब कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। देखते हैं इस चिंतन शिविर के बाद बाकी और कौन लोग हैं जो अपने सम्मान के लिए पार्टी छोड़कर दूसरी जगह कहीं जाएंगे। वंदे मातरम।